जब यह बालक जन्म के बाद योग्य उम्र में आता है तो पहला शिक्षा उसे दिया जाता है मातृदेवो भव, कि मां हमारी जननी, हमारी माता यही देवता है। उसके बाद पितृदेवो भव, हमारा पिता देवता हैं, फिर आचार्य देवो भव। सबसे पहला स्थान वेद ने यह निर्देश किया है कि मातृदेवो भव। और आप जानते हैं, आप किसी भी भगवान का वंदन करें, अपने कुल परंपरा, अपने संप्रदाय के अनुसार, कोई राम को भजते हैं, कोई शिव को भजते हैं, कोई दुर्गा, हनुमान, इस प्रकार के विविध नामों के देवता की आराधना करते हैं। लेकिन अंतिम एक ही प्रार्थना वहां आती है। सारे पूजा करने के पश्चात, सारे कर्मकांड के समापन के बाद हम यह मंत्र बोलते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह मंत्र बोलते हैं ना, त्वमेव माता। भगवान को भी, उस ईश्वर को भी, वह आराधक को भी देखने की प्रथम दृष्टिया वेद ने कहा कि मातृभाव से देखो। माता रामो मत पिता रामचंद्र। आपको हिमालय के क्षेत्र में जब धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जगत गुरु रामानंदाचार्य अपने समस्त शिष्यों के साथ, 12 शिष्यों के साथ गांव गांव में घूमकर जब भक्ति का अलख जगाए तो उन्होंने लोगों से यही कहा कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हम उस राम को अपनी मां के भाव में देखें, पिता के भाव में देखें, बंधु सखा के भाव में देखें। अर्थात ये मातृ का जो दृष्टि है ये सबसे पवित्र मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मातृ समम नास्ति शरीर पोषणम। आयुर्वेद के सिद्धांत ने कहा कि दुनिया की सारी औषधि खा लो, पैसे हैं, स्वर्ण भस्म खा लो, कुछ भी करो, लेकिन माता का कर कमल अपने पुत्र को मस्तक पर जैसे पड़ता है सारे रोग दूर हो जाते हैं। वह माता के हाथ में, वरद हस्त में इतनी बड़ी क्षमता है। दुनिया के कितने भी कड़ाके की ठंडी पड़े, बच्चा ठिठुर रहा है लेकिन मां वहां खड़ी है, उसका एक पतला सा केवल आंचल उसको ढक दे, यमराज को सामर्थ्य नहीं है कि इतना ठंडक उस बालक को पहुंचा दे। उसको सबसे ज्यादा सुकून अपनी मां के आंचल के तले मिलता है। और एक बात हमारी माताओं के संबंध में वेद ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर महिलाओं का सम्मान होता हो, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस नगर में महिलाओं के प्रति पवित्र दृष्टि रखकर उनकी सेवा की जाती हो, उनके संस्कार सुरक्षा के गतिविधि कराए जाते हो, वहां पर देवताओं का निवास होता है। यह वेद ने कहा। इस पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा दूसरा धर्म नहीं है जो कर्मकांड में पति के साथ पत्नी को बैठना यहां अनिवार्य किया हो।
लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आप तीर्थ करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, परंतु आपका विवाह हुआ है, धर्म पत्नी साथ में नहीं है, तो सर्वे निष्फला क्रिया, कहा कि आपके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इतनी उच्च कोटि का सम्मान दिया, लेकिन इस देश के अंदर महिला अधिकार के नाम पर जो एनजीओ ने, ईसाइयों ने, बड़े बड़े जिहादियों ने जो हमारे महिलाओं को मतिभ्रम करने का काम किया, उनको कहा कि तुम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। अच्छी बात है, अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ने से अधिकार मिलता है, लेकिन कर्तव्य की शिक्षा कौन देगा कि महिलाओं का कर्तव्य भी क्या होता है। कर्तव्य की शिक्षा न देकर अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे विचार को प्रचारित जहां होता है और उस विचार का जिस समाज पालन करता है, वो पालन करने वाला समाज नष्ट हो जाता है। मैंने एक महिला अधिकार कर्मी से मैंने पूछा कि देवी जी आप बताओ महिला शब्द का क्या अर्थ होता है। आप इस मंच पर सभी विशिष्ट गण विद्वान बैठे हैं, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, स्त्री, महिला, नारी, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने पूछा कि नारी अधिकार क्या है और महिला अधिकार क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आप पहले यह बताओ, सिद्ध करो कि आप नारी हो कि महिला हो। उनके मुंह से आवाज नहीं आई। हमारे एक विवाह पद्धति में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, एक नारी का जन्म से लेकर के सारे अवस्था स्वरूप में उसका नाम बदलते जाता है। कन्या, कुमारी, महिला, नारी, वधू, पुत्रवधू, पत्नी, धर्म पत्नी, ये सारे नाम उसमें एक विवाह पद्धति के अंतर्गत में विद्यमान है। महिला अधिकार कर्मियों ने कहा कि हिंदू धर्म में कन्यादान लिखा है, दान करना गलत है। तो उनसे पूछिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप कन्या शब्द का अर्थ बताइए। महिला दान नहीं होता है, नारी दान नहीं होता है, कुमारी दान भी नहीं होता है, कन्या दान का उल्लेख है। कई यहां पर अधिकार कर्मी, मानवाधिकार कर्मी लोग कहते हैं कि हम मनुष्य को दान नहीं कर सकते। ये सारे अल्पज्ञ लोग हैं, इनके पास शिक्षा की कमी है। हमारे हिंदू धर्म की गरिमा को समझने के लिए आपको वेद और पुराण पढ़ने की जरूरी है। कनयति, पवित्रयति, कुलान तारयति या सा कन्या। हमारे यहां कन्या को कहा कि यहां एक कुल नहीं, यह 2 कुल को पवित्र करती है। पूछा कि मात्रा कितना, कौन कौन कुल? कहा कि पिता का कुल और पति का कुल, और फिर अपनी वर्तमान की पीढ़ी। पूछा कितना? कहा कि 10 पीढ़ी इधर 10 पीढ़ी उधर, और एक वर्तमान माने 21 पीढ़ी का उद्धार करने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान है, इसलिए वो कन्या है। तो इस प्रकार से हमारे माता बहनों को हिंदू धर्म में बड़ी अवहेलना है, हिंदू धर्म में ढोंग है, महिलाओं का अधिकार नहीं मिलता, तो उनको पूरे जीवन सिंदूर लगाकर रहना पड़ता है, चूड़ी लगाकर रहना पड़ता है, पायल पहन करके रहना पड़ता है। ये सब हाथ का हथकड़िया बेड़िया है। ऐसी गलत गलत बातें बताई गई, जबकि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं के श्रृंगार के संबंध में आप देख रहे होंगे, ईसाइयों ने
सिंदूर पोते भी लगाना बंद करवा दिया इस देश के अंदर। राष्ट्रीय पहचान पत्र जब बनाने की बात आई तो कहा कि राष्ट्रीय पहचान पत्र में यह सिंदूर तिलक नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमारे इस देश के वीरांगनाओं ने, माताओं ने लड़ी, लोगों ने आवाज उठाई, आज उनको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। क्योंकि हमारे यहां ये तो आभूषण, इसे आभूषण कहा, अलंकार से अलंकृत, ये तो शोभा है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरि चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभाच देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखोमृतम चांबुधे रत्ना नीति चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। विवाह के मंगल गान में कहा कि यह 14 प्रकार के रत्न से आशीर्वाद, हे वरवधू, हे दुल्हा दुल्हन, आपको सदा सौभाग्य अखंड रहे, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया जाता है। एक एक गहने, एक एक आभूषण हमारे संयमता, हमारे त्याग और समर्पण के प्रतीक हैं। इसके अध्ययन के बिना जो समाज वंचित होता है वही अनर्गल बात बोलता है, अनर्गल प्रलाप करता है। विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए, ये विदेशी दलाल हमारे बहू बेटियों पर कुदृष्टि रखे हैं, इनको पथभ्रष्ट करते जा रहे हैं, धर्म से भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारी बेटियों को कोई जिहादी लव जिहाद के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन करा रहा है। महिलाओं को, बेटियों को बचाने के साथ साथ उनको शिक्षा में भी, संस्कार में भी सुसंस्कृत करना। आज बेटियां ज्यादा टिकटॉक, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अधिक रुचि लेने लगी। उनको वीरता पूर्वक योग, ध्यान, व्यायाम कराता, अपने शरीर के सुरक्षा के लिए अनुशासन पूर्वक खेले जाने वाले खेल, ये सबसे हमारा समाज वंचित होता जा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए हमारे गांव में बैठी हुई महिलाओं, इनके स्वावलंबन हाथ के लिए कुछ काम भी देना पड़ेगा, कुछ संस्कार भी देने पड़ेंगे। ये सारे कार्य के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रतिबद्ध होकर ये माताओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है पूरे देश के अंदर। गरीब महिलाओं को विवाह उनके बेटियों को करना मुश्किल हो जाता है आर्थिक अभाव के कारण। ऐसे लोगों को प्रत्येक वर्ष मोरंग में, जनकपुर में, काठमांडू के अंदर 50 जोड़ी, 25 जोड़ी ऐसे करके सभी जगहों पर प्रत्येक वर्ष हम उनका विश्व हिंदू परिषद सामूहिक विवाह संस्कार कराता है। तो इसलिए यह विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जो ये विधर्मी गांव-गांव घूम करके हमारे समाज के महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं, इनसे अपने समाज को कैसे बचाना और महिलाओं में सशक्तिकरण कैसे लाना, इस उद्देश्य से यह सम्मेलन आहूत किया गया है। मैं इस मंच पर विराजित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, विशिष्ट व्यक्तित्वों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं, मैं भाषण करने नहीं आया हूं। मैं यह निवेदन आप सभी के बीच में रखने आया हूं कि आप अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप अपनी महिलाओं के लिए आवाज नहीं बनोगे, आप उनके लिए बल नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? कोई अरब से आदमी आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। इसलिए आपको अपने दायित्व को संवर्धन करते हुए इस राष्ट्र को नेपाल आमा की सेवा करें। हम सभी कंधे में कंधा मिलाकर मातृशक्ति की सुरक्षा की गारंटी बने। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए प्रतिबद्ध है। आप सबों को सादर नमन वंदन करता हुआ अपनी वाणी को यही विश्राम करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम।